साध संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धनंकार। मैं सूरज को पाकर भूला नहीं अदब, जुगनू का साथ पाके ओ मगरूर हो गए। जुगनू का साथ पाके ओ मगरूर हो गए। बाबा हरदेव सिंह जी की शरण में आए हर जिज्ञासु का नाता परमपिता नंकार से जोड़कर दिलों में रूहानी प्रेम भरते थे। आपका संग पाकर सबको ऐसा महसूस होता जैसे वो पूर्णता को प्राप्त कर लिए हों। आपके दिव्य गुणों की सुगंध और हृदय में सबके लिए बहती हुई प्रेम की धारा आपके अंतरात्मा का एहसास कराते थे। सदगुरु बाबा जी भक्तों के अंतर मन में उठते हर भाव को जानते थे। जो महापुरुष बाबा जी का दर्शन करते वो महसूस कर सकेंगे कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। आप एक आईने की तरह अंतःकरण का दर्शन करा देते थे। जिस भी संत के मन में जो भाव लेकर उनके पास जाते, उनके मन की बात आपके मुख से सुनने को मिलती थी। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है और हम बाबा जी के सम्मुख गए, उनसे बात करने की कोशिश अगर की, तो जो मेरे मन में भाव चल रहे होते हैं, बाबा जी खुद व खुद उस बात को सुना देते थे, कह देते थे। ऐसा लगता मानो किसी के कहे बिना ही आपको उनके मन की बात, दुविधा और आत्मा की पुकार पहले से ही पता हो। बाबा जी के सम्मुख अक्सर भक्तों को समझ में नहीं आता था कि क्या कहें और कैसे कहें। वर्ष 2011 में बाबा जी और माता सविंदर जी उत्तरी अमेरिका की कल्याण यात्रा पर गए होते हैं। एक यहूदी मंदिर में आयोजित भव्य समागम के बाद कुछ बाल संत प्यार में बाबा जी से जाकर लिपट गए। बाबा जी भी मुस्कुराते हुए उन्हें गले से लगा लिया। दूर ड्यूटी पर खड़े एक सेवादार भक्त के मन में सदगुरु से गले मिलने की भी इच्छा हुई। संकोच के कारण उसने वह इच्छा अपने मन में ही दबा ली। जैसे ही बाबा जी प्रस्थान करने लगे तो संत ने हल्का सा मुड़कर बाबा जी की तरफ देखा तो वह हैरान रह गया कि बाबा जी उसकी तरफ ही चलते हुए आ रहे थे। बाबा जी आकर उसके सामने खड़े हो गए। वह संत बाबा जी को सामने पाकर बेझिझक आपसे गले लग गया। आप हर भक्त की भावनाओं की संभाल करना और हर दिल को खुशी देना बखूबी जानते थे। भक्तों का यह दृढ़ विश्वास था कि अगर सदगुरु बाबा जी के चरणों में मन से अरदास की जाती है तो आप उनकी सारी कामनाएं पूरी कर देते हैं। समागम में लाखों लाखों की संख्या में पंक्तियों में खड़े भक्तों को यही महसूस होता था
कि बिन बोले ही आपकी उनसे बातचीत हो रही है। जब ऐसा मौन भावनात्मक संवाद केवल आंखों व मुस्कान युक्त तरंगों के सहारे चल रहा होता है, तो भक्तों की आंखों में प्रेम की धारा बह निकलती, मानो गुरसिक अपने अश्रुओं से गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हो। बाबा जी दिव्य भावों से ही अपने भक्तों को एहसास करा देते थे कि तुमने जब कभी भी, जहां कभी भी सच्चे और पवित्र मन से याद किया, तुम्हें तुम्हारा संदेश मिल गया। यह भी देखा जाता था कि किसी भी भक्त के मन में अगर भक्ति या ज्ञान पर आधारित कोई प्रश्न होता, तो बाबा जी के प्रवचनों में स्वतः उसका उत्तर मिल जाता था। जो बात की है फक्त ये नहीं आया तुम पर, जो बात की है फक्त ये नहीं आया तुम पर, तुम वो भी जानता है, तू वो भी जानता है दिल में जो छिपाई है। जो भक्त वर्षों से आपके साकार रूप के दर्शन नहीं कर पाते थे, वे भी निरंकार के एहसास से ही आपके करीब होते थे। भक्तजन जब निरंकार में आपका ध्यान करते, तो हजारों मील दूर बैठे भक्त का मन भी दिव्य ऊर्जा से भर जाता। बाबा जी का अपनत्व और सहारा सबको अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करता रहा, भक्तों को बड़े से बड़ा काम करने का हौसला प्रदान करता रहा। भक्तों का आधार आप बिना किसी को जताए सबकी नैया के खेवन हार बनते रहे। भक्त जब बाबा जी के चरणों में अपनी भावनाएं कुछ इस प्रकार समर्पित करते कि हर कदम आपका सहारा है, हर कदम आपका सहारा है, तू ही कश्ती तू ही किनारा है, हर कदम आपका सहारा है, तू ही कश्ती तू ही किनारा है। ये जुबा ले रही है नाम तेरा, ये जुबा ले रही है नाम तेरा, तू ही दाता मेरा गुजारा है, तू ही दाता मेरा गुजारा है। कहते हैं कि भक्त और सद्गुरु के दिलों की तारें तो जुड़ी ही रहती थी। भक्त बाबा जी की अनुभूति साकार और निरंकार दोनों रूप में करते थे। असंख्य भक्तों की कामनाएं आपके पावन दर्शन, दिव्य वचन और आशीर्वाद से ही पूरी हो जाती थे। सद्गुरु बाबा जी द्वारा भक्तों के जीवन में जो रहमतें बरसी, उसके संस्मरण सुनाते हुए आज भी बहुत सारे संत भक्त थकते नहीं हैं। उनमें से कुछ दृष्टांत किसी चमत्कार आदि की भाव से नहीं, बल्कि सद्गुरु की अनुकंपा को व्यक्त करने के भाव से यहां वर्णन किया जा रहा है। एक बार 1985 में टोरंटो कनाडा में सत्संग भवन के स्थल का निर्णय लेने के लिए
जब बाबा जी कुछ स्थानों का अवलोकन कर रहे थे, अचानक साथ आए स्थानीय महात्मा के सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। बाबा जी का मुख उस महात्मा के उलट था, दूसरी तरफ था, और मैदानों की तरफ, कह सकते हैं मैदानों की तरफ था। उस महात्मा ने जब बाबा जी के साकार रूप के साथ होने के बावजूद नंकार में अरदास की, तभी बाबा जी ने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा। उस संत ने दर्द में पुकारा, बाबा जी, मेरे सीने में तेज दर्द हो रहा है, आप कृपा करें मेरे सीने पर हाथ रखें, मुझे विश्वास है कि मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। बाबा जी समीप आए और उनके सीने पर थोड़ा जोर से हाथ रखा। कुछ ही पलों में उनका दर्द ठीक हो गया। आपकी दिव्य चेतना का क्षेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड में इतना व्यापक और विस्तृत था कि जैसे ही भक्त आपका ध्यान करते तो उनका सीधा संपर्क आपसे जुड़ जाता था। जो महापुरुष बाबा जी का ध्यान किए होंगे या अपने भाव को रखे होंगे, वो जरूर महसूस करते होंगे। उनकी प्रार्थनाएं आप तक इतनी शीघ्र पहुंच जाती थी कि भक्त चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, उसका मन शांत और स्थिर हो जाता था। आपके ध्यान मात्र से ही संतों में विवेक जागृत हो जाता और सारे कार्य सहजता से संपन्न हो जाते। कहते हैं कि गुरु के सेवक को न होती, गुरु के सेवक को न होती यश की भी अभिलाषा है। गुरु के सेवक की न होती यश की भी अभिलाषा है। कह हर देव कभी न मन में फल की रहती आशा है। कह हर देव मन में न फल की रहती अभिलाषा है। एक बार एक घटना आती है कि एक बार एक बहन के जवान भाई की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस संकट की घड़ी में भी उन्होंने निरंकार सद्गुरु के ध्यान में जब किया तो असीम शक्ति और कदम कदम पर मार्गदर्शन मिलता रहा। जब उन्होंने दिल्ली आकर बाबा जी और माता जी से आशीर्वाद लेते हुए कहा, आप जी के फोन पर धनंकार कहने से ही मेरा ध्यान सुमिरन में जुड़ गया और मुझे शक्ति मिली। उस समय सदगुरु बाबा जी के मुख से सहज ही निकल पड़ा। दास का भी ध्यान वहीं पर लगा हुआ था। कहते हैं कि निरक्षित निष्काम भावना, निरक्षित निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। निरक्षित निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। ऐसी सेवा करने वाला भक्त सदा आबाद है। ऐसी सेवा करने वाला भक्त सदा आबाद है। एक घटना आती है कि एक बार महाराष्ट्र के एक गांव में एक परिवार ने संगत में आसन पर विराजमान सद्गुरु स्वरूप महात्मा से अपनी बच्ची के नामकरण की प्रार्थना की।
बच्ची का नाम उस महात्मा ने जागृति रखा। उसी शाम पता चला कि अगले हफ्ते बाबा जी उसी गांव में पधार रहे हैं। पत्नी के मन में आया कि बाबा जी के आने पर नाम फिर से रख लेंगे। बाबा जी के आगमन पर पति पत्नी ने नमस्कार करते हुए प्रार्थना की, बाबा जी आप कृपा करो इस बच्ची का नामकरण कर दो। महात्मा थोड़ा ध्यान से सुनना बाबा जी ने क्या कहा आगे। बाबा जी ने एकाएक उनकी तरफ देखा और कहा, क्यों जागृति नाम अच्छा नहीं लगा? उसी क्षण पूरा परिवार बाबा जी के सन्मुख नतमस्तक हो गया और मन ही मन कह उठा कि पूर्ण गुरसिख और सदगुरु के शब्दों में कोई अंतर नहीं होता। मतलब जो विराजमान वो महात्मा गद्दी पर विराजमान था, जिन्होंने बच्ची का नाम रखा था, उसमें और सदगुरु में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए एक ने कही दूजे ने मानी, कह नानक दोनों ब्रह्मज्ञानी। हमें हूबहू मान लेना है, फिर बात बन जाती है, वरना बात की जलने वाली नहीं है। सरिता है कैसी, जल के बिन सरिता है कैसी, खुशबू बिन उपवन कैसा, कह हर देव की इस मानव का, भक्ति बिन जीवन कैसा, कह हर देव की इस मानव का, भक्ति बिन जीवन कैसा। बाबा जी जब कभी अपने भक्तों को शब्दों से लाचार पाते तो स्वयं उनके दिल की बात को समझकर पूरा कर देते थे। कहते हैं कि एक बार एक भक्त अपने मन में सोचते हुए भवन के नक्शे को हुजूर के सम्मुख न तो बता पा रहे थे और न ही उसे चित्रित कर पा रहे थे। हुजूर ने स्वयं भक्त के हाथ से कागज और पेन ले लिया और उसके सोचे हुए नक्शे को हूबहू चित्रित कर करके बोले, क्या आप यही बताना चाह रहे थे? भक्त ने तुरंत हाँ में गर्दन हिला दी और आंखों से आंसू पोंछते हुए कहने लगे कि सच्चे पातशाह तुसी दिला दी जाड़ दे हो, मतलब तुम दिलों की जानते हो। कहते हैं कि कितने ही सज्जन आपके समक्ष आकर अपनी व्यथा रखते और आपसे आशीर्वाद पाकर प्रसन्न होकर वापस लौटते। ऐसी ही एक घटना आती कि एक बार किसी गणमान्य सज्जन ने मंडल के एक वरिष्ठ प्रबंधक से बाबा जी से आशीर्वाद दिलाने के लिए अनुरोध किया। प्रबंधक महात्मा ने बाबा जी से मिलाने के लिए ले आए। आशीर्वाद पाकर वे भाव विभोर हो गए। अधिकारी महात्मा ने कहा कि आप तो समस्या का हल पूछने आए थे, किंतु आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। उस सज्जन का जो उत्तर था कि मुझे जवाब मिल गया, बाबा जी ने बगैर बोले ही मेरे समस्या का समाधान कर दिया। महापुरुषों, क्या आपको भी ऐसा लगा कि जब आप बाबा जी के सम्मुख जाते या नमस्कारी करते, या जब आपकी निगाहें बाबा जी की निगाहों पर पड़ती, तो आपको क्या ऐसा महसूस हुआ
कि जो आपके मन का भाव है वो सदगुरु रीड कर रहा है, पढ़ रहा है। गर हमने तुमसे लफ्जों में कुछ न कहा तो क्या कहा, गर हमने तुमसे लफ्जों में कुछ न कहा तो क्या कहा, हर दिल को तुम पढ़ लेते हो किताब की तरह, हर दिल को तुम पढ़ लेते हो किताब की तरह। यह बात 1986 की है, जब महाराष्ट्र के एक शहर में सत्संग कार्यक्रम अपने अंतिम दौर में था। बाबा जी के प्रवचन का समय बिल्कुल करीब आ गया था, परंतु सदगुरु बाबा जी का मंच संचालक को संकेत मिला कि कार्यक्रम को और आगे बढ़ा दिया जाए। इस बीच सदगुरु बाबा जी बार बार सामने मुख्य द्वार की तरफ दिखे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में सामने से 20-25 महापुरुष तेजी से आए और नमस्कार करके जैसे ही बैठे, बाबा जी ने तुरंत माइक मंगवाकर प्रवचन रूप में आशीर्वाद प्रदान करना शुरू कर दिया। सत्संग के पश्चात मंच संचालक महात्मा ने जब उन महापुरुषों से कहा कि शायद आपका ही इंतजार हो रहा था, तो उन्होंने सदगुरु को धन्यवाद करते हुए बताया कि हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि हे सदगुरु, हमें अपने चरणों में नमस्कार करने का अवसर अवश्य प्रदान करना। हम बहुत खुश हैं कि बाबा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। महापुरुषों, सदगुरु हर दिल की जानता था, हर दिल की जानता है। बस हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, हमें याद करने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तुम बिन बताए ही हर दिल की जान लेता है, तू बिन बताए ही हर दिल को जान लेता है। तुझे भी कह के सुनाई तो इल्तिजा क्या हुई, तुझे भी कह के सुनाई तो इल्तिजा क्या हुई। सदगुरु अपना अंतर्यामी स्वरूप भले ही छिपाता रहे, लेकिन गुरसिकों को जब इसका एहसास होता तो उनका सिर सहज ही श्रद्धा से झुक जाता था। कहते हैं कि एक घटना जो मई 1997 में पिथौरागढ़ के स्टेडियम में आयोजित समागम के दौरान बाबा जी के मंच संचालक को बुलाकर यह घोषणा करने के लिए कहा कि जो महात्मा सामियानों की बल्लियों के करीब बैठे हैं, उनसे कहें कि वो बल्लियों को कसकर पकड़ ले। महापुरुषों, उस समय चूँकि ये समय पुराना था, उस समय सामियाना ज़्यादा चलते थे, जो आजकल टेंट का रूप ले लिए हैं। तो मंच संचालक ने बाहर आसमान में चारों तरफ नजर घुमाकर देखा और सोचा कि मौसम तो बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है, आंधी के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अभी अगले वक्ता के बाद घोषणा कर दूंगा, लेकिन ऐसा करना वो भूल गए। ये छोटी सी गलती बहुत ही दिल को छूने वाली थी। इतनी ही देर में बहुत तेज आंधी आई और सामियानों की बल्लियां जमीन से उखड़कर बाहर आ गई। मंच संचालक महात्मा ने कार्यक्रम रोककर तुरंत उद्घोषणा की और अपनी इस भूल का एहसास करते हुए
बाबा जी की ओर देखकर मन ही मन नतमस्तक होकर क्षमा मांगी, क्योंकि सदगुरु अंतर्यामी है, उसे पता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। और हम एक इंसान हैं, हमें उस चीज का आभास तक नहीं होता है। सदगुरु जी मुस्कुराते हुए जरा सा सिर हिलाकर उस महात्मा के भूल को भी स्वीकार कर लिया और अपना सिर हिला करके उसे आश्वस्त किया। कहते हैं कि जब तक बंदा बन जिज्ञासु, जब तक बंदा बन जिज्ञासु शरण गुरु दी आंदा नहीं, कहे अवतार दिला दे बिचो भाव दूसरा जानदा नहीं, कहे अवतार दिला दे बिचो भाव दूसरा जानदा नहीं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धनंकर। काम गुरु का पूरा होता, काम गुरु का पूरा होता, घट चाहे ये कोई चुन ले। काम गुरु का पूरा होता, घट चाहे ये कोई चुन ले। जैसा वक्त ये लाना चाहे, वैसा ताना बाना बुन ले। सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी अपने प्रवचन में एक स्टोरी सुनाते हुए फरमाते हैं कि एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी, जिसको ज्योतिषी ने बताया कि वह किसी लड़के की बलि दे दे तो उसके घर में लड़का पैदा हो सकता है। राजा ने अपनी रियासत में डिडोरा पिटवाया कि यदि कोई अपना बेटा बलि के लिए राजा को सौंप देगा, राजा उसे मुखमांगी दौलत देगा। यह डिडोरा सुनकर एक अति गरीब परिवार जिसमें 5-6 बेटे थे, उन्होंने बैठकर सलाह की कि उनका एक बेटा जो आध्यात्मिक था, भक्ति में लगा रहता था, अपने सदगुरु को ही सब कुछ मानता है, क्यों न इस बच्चे को बलि के लिए राजा को देकर राजा से मुख मांगी दौलत लेकर सारा परिवार सुखी हो जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने राजा को अपना भक्त बेटा अर्पण कर देते हैं। जब बलि का दिन आया तो बलि चढ़ाने से पहले पंडितों ने उस बालक से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। दरबार सजा हुआ था, बलि की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बालक ने पंडित जी से एक बोरी मिट्टी मांगी। जब मिट्टी लाई गई तो उसने उस मिट्टी की 4 ढेरियां बनाई। पहले ढेरी के चारों ओर परिक्रमा की और उसे गिरा दिया। इस प्रकार उसने पहली 3 ढेरियों को गिरा दिया, परंतु चौथी ढेरी की परिक्रमा करके उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। यह सारा दृश्य देखकर राजा, उसके दरबारी और पंडित चकित रह गए। पंडितों ने राजा के मन में संशय पैदा किया कि इस बालक ने यह 3 ढेरियां गिराने और एक को रखने का कारण पूछा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसने कोई जादू टोना किया हो। राजा के बार बार पूछने पर बालक ने कहा, राजन,
मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है। मैं बलि के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप अपना काम कीजिए। परंतु राजा बिना उत्तर लिए संतुष्ट नहीं हुआ। उसके जोर देने पर भक्त बालक ने कहा, राजन, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं बताता हूं। पहली डेयरी मेरे माता पिता की थी। हर बालक को उसके माता पिता का सहारा मिलता है, परंतु मेरे माता पिता ने दौलत के लिए मेरे को खुद ही बेच डाला। इसलिए मैंने माता पिता के सहारे वाली डेयरी को गिरा दिया। दूसरी डेयरी रिश्तेदारों, सगे संबंधियों और समाज की थी। उसमें से भी किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। मैं व्यथित था, इसलिए मैंने दूसरी डेयरी भी गिरा दी। तीसरी डेयरी देश के राजा की थी। यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसको उम्मीद होती है, वो अपने राजा के पास जाता है, लेकिन यहां तो राजा ही स्वयं मेरी बलि देने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने ये डेयरी भी गिरा दी। चौथी डेयरी मेरे सदगुरु की है। जब कोई सहारा ना हो तो सदगुरु ही गुरसिक का सहारा बनता है। इसलिए मैंने अपने गुरु के सहारे वाली डेयरी को नहीं गिराया, क्योंकि मेरा विश्वास है कि गुरसिक की रक्षा स्वयं गुरु करते हैं। बालक की यह बात सुनकर राजा के मन में ध्यान आया कि यह बालक अद्भुत अक्ल का स्वामी है और भक्त भी। यदि मैं इसकी बलि चढ़ा देता हूं तो पता नहीं मेरे घर में संतान हो या ना हो, और मैं पाप का भागीदार भी बन जाऊंगा। इसलिए क्यों ना मैं इसी बालक को अपना बेटा घोषित कर दूं और संतान का सुख इसी से प्राप्त करूं। यह सोचकर राजा ने घोषणा की कि आज से इस बालक को मैं अपना बेटा स्वीकार करता हूं। यह सुनते ही चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। यह बालक राजकुमार बनकर सुख से रहने लगा। इस तरह गुरसिक के विश्वास ने उसकी पीड़ा हरण की। संकट सुख में पलट गया। गुरसिक को अपनी औकात और गुरु की सौगात सदा याद रहती है। गुरु के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और वही महेश्वर भी। यह तीन रूपों वाला सगुण गुरु ही निर्गुण रूप में साक्षात पार ब्रह्म है। उस गुरु के प्रति हम नमन करते हैं। जिसको ये जानकारी हो जाए, उसको अपनी अल्पता, सद्गुरु की सर्वज्ञता का सदा एहसास बना रहता है। वह अपनी अक्ल, सियानापन, धन दौलत, पदवी, विद्वता या किसी ताकत प्राप्ति का कभी अभिमान नहीं करता। वह जानता है कि यह प्राप्तियां तो गुरु के चरणों की धूलि समान है। उसकी मानसिक स्थिति को
यूं बयान किया गया है कि लाखों बुद्धिमान व्यक्ति गुरसिक हो सकते हैं, लेकिन वे स्वयं को मूर्ख मानते हैं, अल्पहीन मानते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी के 102वें पद में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। शिष्य गुरु का हर क्षण हर पल दास ही बन के रहता है। शिष्य काम है वही करता जो भी सतगुरु कहता है। चाहे हो प्रखर बुद्धि का पर निज को मतिहीन कहे। गुरु का शिष्य धनी हो चाहे पर स्वयं को दीन कहे। शिष्य गुरु के आचरणों में नित चरणों का रहता ध्यान। स्वयं को पल पल भूला समझे कभी न रखता मन में मान। कर्म करे फल को न चाहे शिष्य कर्म करता निष्काम। अवतार कहे गुरु ऐसे शिष्य का करता जग में ऊंचा नाम। अवतार कहे गुरु ऐसे शिष्य का करता जग में ऊंचा नाम। जिम्मेदारी दी जाए तो वह कोई पदवी या अधिकार न मानकर इसे केवल सेवा मानता है। उसके मन में एक ही ध्यान होता है कि सद्गुरु के सभी घट अपने हैं। वह चाहे तो किसी भी शरीर में से अपना काम करवा सकता था, परंतु यदि सद्गुरु ने मेरे घट को किसी कार्य के लिए चुना है तो वह केवल और केवल मेरे सद्गुरु की कृपा दृष्टि है। वरना मुझ जैसे अनेक इंसान पड़े हैं जो संसार में बिना पहचाने ही जीवन जी कर चले जा रहे हैं। गुरसिक दातार का शुक्र करता है और शुक्राना ही उसका जीवन बन जाता है। जैसे शहंशाह जी भी समझाते हैं कि गुरसिक अंदर और बाहर से सच्चा सुच्चा और पावन होता है। जो उसके मन में होता है वही जुबान पर होता है और वही कर्म में डालता है। उसका मन वचन कर्म एक सा होता है। जो वह कहता है वही करता है, जो वह करता है वही कहता है। यह कथनी करनी में एक समान होते हैं। बनावट और दिखावट इन्हें पसंद नहीं है। यह बातों में कम और अमल में अधिक विश्वास रखते हैं। ऐसा गुरसिक ही अंदर बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ, कोई खोट नहीं होता। गुरसिक की भक्ति निष्काम होती है। और अंतिम में दास कहेगा, जो मिला एक बार तुझसे, जो मिला एक बार तुझसे बस तेरा ही हो गया। मेरे सद्गुरु, जो मिला एक बार तुझसे बस तेरा ही हो गया। तेरे रहमो करम से पत्थर दिल भी पिघल गया। तेरे रहमो करम से पत्थर दिल भी पिघल गया। बड़े प्यार से कहना जी, धन्यवाद।